दोस्तों, मैं हूं विशाल। मैं हाजिर हूं एक बार फिर जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। वो तमाम खबरें जिसका सीधा आपसे है सरोकार। और वादी कश्मीर के लिए अच्छी खबर यह है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और ये बर्फबारी कई इलाकों में हो रही है। इसमें बारामूला में बर्फबारी हुई है, करनाह में बर्फबारी हुई है, कुपवाड़ा में बर्फबारी हुई है। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये करनाह सेक्टर में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो बर्फबारी जिसका काफी शिद्दत से इंतजार था वादी कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और साथ ही साथ जो सयाह यानी टूरिस्ट पहुंचते हैं उन्हें भी इसका इंतजार रहता है। तो उनकी भी उम्मीदें कहीं न कहीं अब पूरी होती नजर आ रही हैं। डोडा में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में फौज के 10 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 11 जवान जख्मी हो गए हैं। ये हादसा तब हुआ जब सेना की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। बता दें कि जुमेरात की दिन में ही भदरवा में मुकीम राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 21 जवान ऊंचाई वाले इलाकों में जो रेगुलर गश्त होती थी उस ड्यूटी पर जा रहे थे। सुबह करीब 10 बजे जैसे ही फौज की गाड़ी जिसका नाम है कैस्पियर, वो गाड़ी खनी टॉप के पास पहुंची। वो फिसल कर सड़क के नीचे तकरीबन 250 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस नतीजे में 10 जवानों की शहादत हो गई है। पीडीपी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने पहलगाम तक रेलवे लाइन बनाने के रेलवे के प्रपोजल के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। ये विरोध प्रदर्शन यानी ये एहतजाजी मुजाहरा अनंतनाग जिले के पहलगाम के वुलरहामा इलाके में हुआ। इस दौरान कश्मीर की इकोलॉजिकल संवेदनशीलता यानी हसासियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये इलाका माहौलियात के लिहाज से बहुत नाजुक है और ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ इल्तिजा मुफ्ती ने इस मामले में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। एक ही रहा है और वो ये रहा है कि जम्मू कश्मीर में हर एक तबके को अगर कोई भी किसी को कुछ तकलीफ होती है, हम उसके बारे में अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ की जो सरकार है, 50 एमएलए होने के बावजूद, 6 एमपी होने के बावजूद हर एक चीज में उन्हें मुंह पे ताला रखा है। वो आपकी जो जर्नलिस्ट जो हैं जिनको बुलाया गया, पुलिस ने बुला के बॉन्ड साइन करवाने की कोशिश की, उमर साहब ने उस पर चुप्पी साधी। आज हम बुलरहामा में यहाँ पे रेलवे लाइन डालना चाहते हैं। रेलवे लाइन ये फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड में डालना चाहते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी बहुत सारे इलाके हैं, अडलट है, तेल है, सकरत है, जहाँ से रेलवे लाइन जाएगी। इसलिए वी आर हियर टू प्रोटेस्ट पीसफुली। हम सरकार को अपील करते हैं कि आप प्लीज लोगों से यहाँ बातचीत करके, उनको कंसल्ट करके फिर आप रेलवे लाइन डालिए। वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड, लेकिन वो डेवलपमेंट जो गरीब के पेट को लात मार के आए वो हम कबूल नहीं। डोडा हादसे पर दुख का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सधोत्रा ने कहा है कि जो फौजी गाड़ी का हादसा पेश आया वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस हादसे में जिन लोगों की जानें गई हैं, जिन्होंने शहादत जिनकी हुई है, उसको लेकर के इनकी घर इनके जो अहले खाना है उनके साथ उनके गम में शरीक है। और तमाम जो जख्मी फौजी हैं उनके जल्द से जल्द सेहतियाब होने की उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ। बड़ी बदकिस्मती है, बड़े अफसोस की बात है कि ये जो 10 जवान जो हैं वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं और 11 के करीब जख्मी हुए हैं। और ये जो लोग मारे गए हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो भी उनको कंपनसेट करे। और इसके साथ साथ जो एक इंक्वायरी कराई जाए कि ये हादसा कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने डोडा हादसे को बेहद ही दुखद और दिल को तकलीफ पहुंचाने वाले बताया। उन्होंने कहा कि हादसे में अपने जानों की निछावर करने वाले इन वीर जवानों को पूरा देश जो है वो याद कर रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि घायल जो जवान हैं उनके जल्द से जल्द सेहतियाब होने की प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाला समाचार। भारतीय सेना का एक वाहन जो भदरवा चंबा सड़क मार्ग से एक पर्वतीय सेना के कैंप की ओर जा रहा था, वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे हमारे 10 जांबाज वीर सैनिक इस दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हो गए।
पूरा देश ये दुआएं, ये प्रार्थना कर रहा है कि जो घायल जवान हैं वो स्वस्थ हों। बजट से पहले की सलाह मशवरे के लिए अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कल से पूरे कश्मीर यानी कि जुमे से पूरे कश्मीर के एमएलएज और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की एक सीरीज शुरू करेंगे। बजट सत्र फरवरी के पहले हफ्ते में जम्मू में होने वाला है। न्यूज 18 से बात करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उम्मीद जताई है कि आने वाला सत्र सिर्फ दिखावा नहीं होगा और बल्कि इसमें बहुत सारे अच्छे काम होंगे और अच्छे ऐलानात होंगे। और लास्ट सेशन जब हम उठा के देखते हैं, जब बजट सेशन, तो बड़े वादे किए थे। 200 यूनिट बिजली का, 10 किलो चावल का, 1 लाख जॉब टेलीविजनों को, वो भी लगभग 1 लाख के करीब है, उनको परमिट करने को, और मुख्तलिफ जो वादे किए गए थे। आज तक 1 साल कंप्लीट हुआ है और अभी तक कुछ आउटपुट ही निकला ही नहीं। और जो लास्ट सेशन है उसको हम कह सकते हैं वो आइवाश था, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो सेशन है वो भी आइवाश नहीं होना चाहिए। कम से कम जो टेलीविजन्स इतनी लाखों फैमिली मेंबर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको तो रिलीफ मिलना चाहिए इस बजट में। उनके लिए कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए, या 10 किलो चावल या बिजली या दूसरे जो उन्होंने कमिटमेंट किया, जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा। राजौरी के मेहरा पंचायत में एमएलए इफ्तिखार अहमद की मौजूदगी में कई बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में राजौरी के एमएलए इफ्तिखार अहमद की मौजूदगी में ये प्रोग्राम पूरा हुआ। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले नए कारकुनों का गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी ने राजौरी जो असेंबली हल्का है उसमें कांग्रेस पार्टी के तई बढ़ते अवामी हिमायत को एक तरह से उसकी अक्कासी की है। एमएलए रफीक अहमद नाइक ने त्राल का दौरा किया और वहां चल रही वाटर सप्लाई स्कीम का रिव्यू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से इलाके में पीने के पानी की बहुत कमी थी, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एमएलए ने कहा कि सीडीए फंड के तहत 10 लाख रुपए की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई है, जिससे पूरा होने से अलीगांव और आसपास के इलाकों में पानी की काफी हद तक जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिवसीय हफ्ते की मांग को लेकर 27 जनवरी को मुल्क स्तरीय यानी मुल्क लेवल पर हड़ताल की वार्निंग दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यह इल्जाम लगाया कि सरकार पिछले 2 सालों में बार बार हुए समझौतों और आश्वासनों के बावजूद बैंकों में 5 रोजा काम के हफ्ते की उनकी लंबे समय से जो मांग चली आ रही है, जो देरीना मांग है, उस पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। यूनियनों ने इस मांग को जायज और जरूरी बताया है और चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे को हल नहीं किया गया तो 27 जनवरी को बैंकों में मुल्कगिर सतह पर हड़ताल की जाएगी। बर्फ से ढकी गुरेज घाटी में भारतीय सेना की स्कीइंग ट्रेनिंग पहल को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मकामी नौजवानों और स्कूली बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, जिससे इस दूर दराज के सीमावर्ती यानी सरहदी इलाके में विंटर टूरिज्म के लिए एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। ये पहल शुरुआत में एक छोटे से विंटर टूरिज्म एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक बड़े तहरीक के रूप में बदल गई है, जिसमें सैकड़ों उत्साही लोग सेना की ओर से दी गई प्रोफेशनल गाइडेंस के तहत स्कीइंग सीखने के लिए आ रहे हैं।